गुड मॉर्निंग गाइस। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है अभी हम सब के बीच, और हम सब निकल रहे हैं अभी गौरीकुंड के लिए सुबह के 5 बजे आई गेस, और कंफर्म 5 बज गए। और बाकी मेरे दोनों जो तीनों पार्टनर थे वो सारे लोग निकल चुके हैं, सामान वामान सब पैक्ड। मेरे साथ है अभिषेक। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। विवेक मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार लाइफ की पहली केदारनाथ जर्नी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। रूम खाली हो चुका हमारा, नहीं लग रही है ठंडी। यहाँ से हम जाएंगे गौरीकुंड सोमो करके हुए, और गौरीकुंड से फिर बाय वॉक है 16 से 19 किलोमीटर का ट्रैक हो गई है। और अब हम उतरने जा रहे हैं नीचे की तरफ। और जल्दी हो रहे हमारे पार्टनर्स को देख रहे हैं अभी कहाँ पे। सुबह सुबह का हाल ही है सोन ट्रैक में। अभी तक जिसने भी अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया वहाँ पे आकर करवा सकता है, अभी भी चालू काउंटर्स। हम सब अभी रास्ते में हैं गौरीकुंड के लिए, और कैमरे को एक्सेस करने के लिए मैंने अपने हाथ के ग्लव्स निकाले, और ये हाथ पूरा कम्प्लीटली शिवर हो चुका है, पूरा सुन्न हो चुका है मेरा ये। मेरे साथ एक कानपुर के भैया जो कि बहुत ही डेयरिंग बाज है और बहुत ही प्रोएक्टिव है, और ये बाकी दोनों हरियाणी छोरे। रास्ता दिख नहीं रहा होगा आपको, वक्त से पहले हम सब आ चुके हैं और गाड़ी नहीं मिल रही है। 1 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। भाई सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि अगर आप हेल्थी नहीं हो आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ट्रैकर्स बताते हैं कि यार जितना जितना ऊपर चढ़ोगे उतना उतना स्टिफनेस बढ़ती जाएगा, उतनी आपकी सांसें फूलेंगी। अगर स्पेशली आपके हार्ट डिसीज, दिल का कुछ अगर रोग है, अगर अस्थमा है, डायबिटीज़ है। यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड के लिए। ऐसे ही टाटा सूमो से हम लोग आए हैं और करीब 5:30 का समय हो चुका है, और भी श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं यहाँ पे। और पहुँचते ही सबसे पहला काम करना, अगर आपने लाठी नहीं लिया हो तो लाठी ले लेना। और सरप्राइजिंगली एक छोटा सा बच्चा, लाइट तो शायद दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से हमारा ट्रैकिंग शुरू होता है केदारनाथ के लिए। और बहुत अमेजिंग व्यू था। शायद हमने थोड़ा गलती ये कर दी कि बहुत जल्दी ज़्यादा सुबह आ गए, बट एक कोई बात नहीं, आते समय हम ये सब व्यू देखेंगे। और ऊपर का नज़ारा आसमान का यार दिल जीत रहा है। ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है, हमने लाठी भी ले लिया है, और वहाँ से हमने ट्रैक की शुरुआत की है। वहाँ से आते हुए यार यहाँ से व्यू बहुत शानदार था, बट वही ना, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है इसीलिए। और ये हमारे दोनों साथी अभिषेक और ये विवेक। बहुत ज़्यादा ठंडी है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडी है यार। ये ठंडा ज़रूर ले लेना। आप इस ईगो में मत रहना कि आप अगर जवान हो, बुढ़े हो या फिर बहुत हेल्थी हो तो लाठी नहीं चाहिए। नहीं भाई, बहुत चढ़ान ऊपर है। एक ट्रैक को शुरू करते एक छोटा सा हमने ब्रेक लिया है, होल्ड लिया है, जहाँ पे हम भैया नाश्ता करने वाले हल्का सा। और ये वो रूट है, थोड़ा सा ज़्यादा पहला सीढ़ी चढ़ गया हो गया, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा स्टिफनेस है सीढ़ी में, ज़्यादा चढ़ाने वैसे। और यहाँ पे हमने होल्ड लिया। भैया क्या बना रहे हो? मैगी। कैसे मैगी आपकी? मैगी भैया 40 की है, पर भैया ने डिस्काउंट दिया है, 100 रुपये का 3 देंगे हमको। सबसे ज़्यादा गर्दी कब होती है? भीड़ तो ये पहले मई जून में। अच्छा, यहाँ पे ये सब्जियों के भाव भी वैसी हैं कि महंगे कि सस्ते? बहुत सस्ते सब्जी के भाव। कितने? बैंगन 30 रुपए किलो है। सेब कैसे है? सेब 110 रुपए किलो है। थोड़ा महंगा है, थोड़ा महंगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। भाई बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऊपर पड़ेंगे ना, वैसे वैसे दाम दोगुना होते जाएगा। मैगी जो 40 की वो 80 की हो जाएगी, 100 की हो जाएगी, कहीं कहीं पे तो 150 की मिलेगी। और मोदी आएंगे तो कल और महंगी होने वाली है। तो मोदी को हाँ भैया, कल आपका भाव भी बढ़ेगा 40 से 60। कैसा टेस्ट है भाई? बढ़िया, सुपर है, अच्छा लग रहा है। और इस ठंडी में तो और अच्छा लग रहा है। भाई लाइफ में मैंने ट्रैवलर बहुत देखे जिन्होंने बहुत सारे लगेज लेके ट्रैवलिंग किया है। पहली बार मैं अपना लाइफ में यहाँ तक कि इवन यूट्यूब में भी कभी ऐसा ट्रैवलर नहीं देखा जिसने साइकिल से में ट्रैवलिंग किया हो। बिग शाउट आउट टू जज्बाती टाली पंजाब से आ रहे भाई, ऑल द वे फ्रॉम पंजाब।
भाई पंजाब से कहाँ पे आओ? पंजाब से बहुत सारे फ्रेंड हैं हमारे। अमृतसर से। ओके भाई, पहाड़ों पर साइकिल लेके जाने वाले हैं भाई। ये होता है कंटेंट क्रिएटर, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक उतर सकते हैं। ये कुछ नहीं ब्रो, मेरे परदादा जो थे ना, हाँ वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आज़ाद हिंद फौज में, अच्छा, और जर्मनी पकड़े गए थे। जर्मनी में? हाँ, हिटलर के टाइम पे वहाँ से 4 बंदे जेल तोड़ के आए थे, ईरान अफगानिस्तान होते हुए पैदल। तो हम तो नोन प्लेसेस में हैं, वो तो छुपते छिपाते जंगलों में, उसमें भी 2 बंदे रास्ते में शहीद हो गए। फिर मेरे दादाजी, उन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ी है। पिताजी कारगिल, हम ठहरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। खून तो बच वही है, कुछ तो करना। एंड्रॉइड डेवलपर। अरे वाह, मैं फुल स्टैक हूँ यार। और ये सिविल इंजीनियर है, अरे और ये है क्या नाम अपना? मैकेनिकल है। मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियर सर, इंजीनियर्स ब्रो। विवेक। इंजीनियर्स के पास एक ही चीज़ है, उनका ये नहीं पता कि कब क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। इंजीनियर्स दुनिया के हर फील्ड में है, बस इंजीनियरिंग में नहीं है। जगह जगह पे आपको खच्चर दिख जाएंगे। इनका रेट मैं बता करके आपको बताता हूँ। आप साथ में हो? रेट बताओ। 300 300 रुपया। 2300 रुपये एक माथे का। आज जाके ठीक है। अगर किसी को चलने में तकलीफ है या फिर कोई सहारा चाहिए तो इसका सहारा ले सकते हो। 2300 रुपये है। बट मैं आपको सजेशन दूँ, मुझे कई लोगों ने बताया ना, बीवी और बच्चों को ले आओ तब जाओ। कई लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप खच्चर आगे से लेते हो ना तो इसका थोड़ा दाम अलग हो जाएगा। अब अगर आप और आगे जाके लोगे तो थोड़ा और सस्ते हो जाएंगे। कैसा लग रहा है अम्मा? अच्छा लग रहा है? कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? 20 दिन में ये है मंदाकिनी भाई, इससे नदी। मिलो। ये 20 दिन में चौथी बार चढ़ रहे हैं भाई ये 20 दिन में चौथी बार चढ़ रहे हो, वो भी नंगे पैर। चौथी बार मतलब आखिरी बार है, इसलिए नंगे पैर चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब तीसरी बार, इससे पहले उन्होंने पैर चप्पल पे लिए थे। ऐसे नहीं, मतलब पहले बिना- भी कर चुका हूँ मैं, बैर फुटेड पिछले साल किया था मैंने। नहीं मतलब कुछ खास बात या जस्ट पैशन आपका? हाँ फैशन नहीं, एक्चुअली मैं सर्टिफाइड माउंटेनियर हूँ, ट्रैक्टर भी हूँ। ओके मेरा क्या ग्रुप आखिरी बैच चल रहा है, ओके। और मैंने बोला चलो भाई भोले बाबा के साथ दिवाली भी है तो कुछ मन्नत एक मानी है, देखते हैं। भैया ये पीने का पानी है, इतना साफ। कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ते हो वैसे वैसे पीने का पानी, खाने का सामान बहुत महंगा हो जाता है। दाम दो तीन गुने बढ़ जाते हैं। बट अगर आप सिर्फ पानी का बोतल लेके आते हैं तो ये इतना स्वच्छ है, इतना स्वच्छ है कि डायरेक्टली इसे अपने वाटर में भर के पी सकते हो। ये बहुत स्वच्छ पानी है। और ट्रैक करते करते ऐसे बीच में आपको बहुत सारे स्टॉल दिखेंगे जहाँ पे मैगी, चाय, लस्सी। अनफॉर्चुनेटली मैगी ख़त्म हो चुका है। प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे के मुकाबले महंगा रहता है। रीज़न भी है, ऑब्वियसली बात है, इतना ऊपर बेच रहे हैं, लेके आना पड़ता होगा और बना के दे रहे हैं, सो है महंगा रहेगा, ऑब्वियसली बात है। चलते चलते वहाँ से ऊपर आए हम, बहुत हालत ख़राब हो गई, इसके थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट किए हैं। एक्चुअली ट्रैकिंग तो मुश्किल है, बट साथ में हमारे इतना बड़ा लगेज है, करीब करीब 15 से 20 किलो का लगेज है हमारा। सारा टेंट है इसमें। चलिए रहने से बहुत हो गया, चलते हैं अगले सफ़र की तरफ बढ़ते हैं। आप भी हो गए? आ जाओ। सबसे बेस्ट क्या है आपके लिए पंच केदार में? पंच केदार में मतलब इट्स डिफिकल्ट टू कंपेयर, कंपैरिजन Okay, तो आप comparison कर नहीं नहीं सकते कि But- कौन सा बेस्ट है, बट इनिशिएट कहाँ से करें? प्रथम यही है। प्रथम ये कहा भी जाता है कि पंच केदार में सबसे जो श्रेष्ठ है वो केदारनाथ धाम है। सो भैया यहाँ का हिसाब सिंपल सा है, जो चीज़ आप MRP देखते हो उसको कर दो डबल। ये 5 की बिस्किट, 10 की, चटाका पटा ऊपर सब है। ये 5 का पार्ले, 10 का, ये सारे 250 रुपये 250।
250 रिटर्न कर रहे ये सारे के सारे चीज़ 5-5 के मिलते हैं नॉर्मल रिटेल पे, बट यहाँ पे मिलेंगे 10 के। और हमने साथ ही साथ एक एनर्जी पाउडर लाया था, उसको हमें शेक करने वाले इस बॉटल में और सफ़र में पीएंगे, क्योंकि जैसे जैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं स्टिफनेस बढ़ते जा रहा है और साथ ही साथ थकावट और होती जाएगी। और भाई कुछ लोग बता रहे जो ऊपर से आ रहे हैं बता दो ये कि ऊपर के जो दुकान है वो बंद हो रहे हैं और जो दुकान चालू भी हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं माल, मतलब जो 5 के वो 15 के मिल रहे हैं, 3 का प्राइस हो रहा है। तो हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं, यहीं पे सारा का सारा जितना भी स्टॉक है लेके ऊपर लेके चलेंगे। हाँ जी, कुठून आले तुम्ही? तुम्ही कुठून आलेत? लातूर. चालून जाणार का तुम्ही? किती बा तुमचे? 40 लोक आहेत. तुम्ही वय किती तुमची? 55 आहे. 55. अभिषेक आगे चल। ये रास्ता है, शॉर्टकट है, थोड़ा सा डेंजर होगा भाई। अरे क्योंकि ये देखो पानी है, देख रहे हो गाइस, स्लिपरी है थोड़ा। ये वॉशरूम है, आपको जगह जगह पे ऐसे वॉशरूम मिल जाएंगे। जरूरत की चीज बताई नहीं। और ये देख सकते हो भाई, शॉर्टकट है बट थोड़ा सा आपको केयर रखना पड़ेगा यहाँ पे। जरूरत की चीज नहीं बताई, क्या? रास्ता घुमा के, लेकिन हाँ है ना वो कंपनी यूज कर सकता है। भाई, पैर स्लिप हो गया मेरा। अभिषेक संभाल गया ना? विवेक भाई मैं आ जाऊंगा, मेरा टेंशन मत ले। ला भाई, भाई रोमन पार्ट 2 दिख रहे हैं यहाँ पे। शुक्रिया सर जी। विवेक, हे अभिषेक, विवेक को ले। नहीं मैं आऊंगा। ये है हमारे क्लाइंबर्स। हाँ, हमने करीब करीब 100 कदम की दूरी को कुछ कदमों में कवर किया है, अदरवाइज हमको उतना घूम के वहाँ से आना पड़ता। रजनीकांत, रजनीकांत फैन। किधर से आ रहे हो तुम? कहाँ से आप लोग? आंध्रा. प्रभास. प्रभास। बप्पट क्या? नहीं बुट्टे मम्मा। दूध है। YouTube channel. 0 सब्सक्राइबर राइट नाउ। All the best. We will support you. हाँ, ये लोग कार यहाँ पर बैठ के हमने भी नाश्ता किया जस्ट, और नाश्ता करते करते यहाँ पे एक बोर्ड लगा था GNVN का, गढ़वाल मंडल विकास लिमिटेड निगम लिमिटेड। यहाँ पे हमने एक सज्जन से पूछा कि भैया यहाँ पे कहीं क्लॉक रूम है, तो उन्होंने मना किया कि कोई क्लॉक रूम तो नहीं है। तो उन्होंने सामने से खुद अप्रोच किया कि भाई क्या रखना है, तो हमने कहा कि भाई कुछ कपड़े रख लेते तो अच्छा रहता बहुत, क्योंकि जिससे बात कर रहे वो सब कह रहे हैं कि भाई स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, और अभी कैमरे से जस्टिफाई नहीं हो रहा है बट आंखों से दिख रहा है कि स्टिफनेस कितनी ज़्यादा है और चढ़ान बेहद कठिन होने वाली है। और शुरुआत के 5-6 किलोमीटर में हमने दम तोड़ दिया। इसके लिए कुछ कपड़े हमने यहाँ रखा है, हालांकि यहाँ पे अलाउड तो नहीं है, बट इन्होंने अपनी रिस्क में, अपनी जिम्मेदारी में, और गवर्नमेंट की पहली बात है इसके लिए, और सर ने भी काफ़ी हेल्प की हमारी। और जितने भी सामान हमें नहीं चाहिए फिलहाल वो सारा का सारा सामान हम उठा के इस थैली में रख रहे हैं, और इस थैली में हम यहाँ रखेंगे। थैंक्स टू दिस मैन जिन्होंने हमारी हेल्प की। सर कोई टिप्स, जो भी ट्रैकर्स आ रहे हैं यहाँ पे सामान लेके? हमें ये है कि ज़रूरत का सामान ले जाओ और बाकी बोझ नहीं बनाना चाहिए। ये हमें रियलाइज़ हुआ कि हम फैशन करने नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो वही कपड़े लेके जाओ जो पहनोगे। और मेरा यकीन है कि कपड़े आप जितना लेके जाने वाले हो उतना ऑलरेडी पहन चुके रहोगे जब तक यहाँ पहुँचोगे, क्योंकि ठंडी यहाँ पे भी उतनी ही है। तो चले इस कोने में रख देंगे। मैं ट्राई करता हूँ कि उस सामान को इसमें रखवा दूँ। हाँ यार, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा लग रहा है। हाँ, ये नॉर्मली कोई ऐसा क्लॉक रूम नहीं है, इन्होंने मेरी हालत देख के हम पे दया खाई है। अपने सामान को क्लॉक रूम में रखने के बाद हम निकल चुके हैं। थोड़ा सा एक थाली लंच भी किया हमने। एक थाली में तीनों
और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने चावल और रोटी भी मंगवाया। और अब यहाँ से जो स्टिफनेस है ना भैया, यही आपकी परीक्षा है। सो अभी हम वहाँ से ट्रैक करते हुए नीचे की तरफ आए और ये ब्रिज जो कि केदारनाथ नदी में दिखाया गया है, तो ये पुराना ब्रिज था। फ्लड में सोचो पानी का फोर्स कितना होगा कि पानी, ये ब्रिज भी टूट गया वो। और ये ब्रिज देखिए, जमजम ब्रिज। चलो यहाँ से आगे से शॉर्टकट होते हुए इस रास्ते से ऊपर जाना है विथ लगेज। टफ है बट थोड़ा रास्ता कवर हो जाए अच्छी बात है। एक ही हाथ यूज़ कर पाना फिलहाल तो मैं। भैया एक बार पहले चेक कर लेना, यहाँ से चलो, चलो चलो चलो, या फिर मुझे आगे आने दो। ओ भाई हाँ जी। भैया ने बोला ये फिसलन नाला है, बट अब मैं चढ़ चुका हूँ तो पीछे हटने का सवाल तो नहीं होता। थैंक्स भाई। इट्स ओके ब्रो। ये रास्ता काफ़ी स्लिपरी था और डेंजरस था। हम दूसरा रास्ता वहाँ से, और ये व्यू है यहाँ का। चलिए आगे का सफ़र है। वहाँ से कंप्लीट करते करते ऊपर आया, और ऊपर से करते करते यहाँ पे जब आया तो मुझे एक नज़ारा दिखा। अगर आपको ध्यान से दिखे तो वो रास्ता है, उस रास्ते से घूमता हुआ पुराना 2013 के पहले का देखो रास्ता आपको दिखता होगा यहाँ से। और लैंडस्लाइड के चक्कर में ये सारे का सारा जो लैंडस्लाइड आपको दिखता होगा ऊपर से, ये होने के बाद, ये सारा का सारा रास्ता बंद होने के बाद शायद गवर्नमेंट ने ये दूसरा रास्ता लेकर आया होगा। क्योंकि जिस तरीके से इसके जिगजैग रूट हैं और जिस तरीके से स्टिफनेस है, और आगे भी यहाँ से कैमरे में शायद जस्टिफाई ना हो, बट यहाँ से दिख रहा है वो रास्ता, शायद ये पुराना रास्ता वही होगा जहाँ से ये जिगजैग करके जाता हुआ, और लैंडस्लाइड के पहले ये रास्ता था। और आप देख सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से वो लैंडस्लाइड हुआ रहेगा। यार सच कहूँ तो इतने बड़े पत्थर मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखे, जितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे हैं। और सोच सकते हैं हम लोग कि ये पत्थर कौन लेकर आया होगा। ऑब्वियस सी बात है पानी, और उस पानी का जो फोर्स था कितना हो, वो सारा का सारा हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं 2013 के बाढ़ में जो वीडियो क्लिप्स हमने देखी थी। ₹200 प्लेट खाना वर्थ इट था? बिल्कुल नहीं। उसमें एक इंसान भी नहीं खा पाएगा। वो जो इनका एक प्लेट था ना 200 रुपये का, वो यहाँ पे एक बंदा 3 बार खाएगा तब उसका पेट भरेगा। पानी है, पिए पानी, पानी पी लेते हैं फिर कैंप करते हैं। अभी जस्ट मैंने बात किया पुलिस वाले से कि परमिशन मिल जाए कि मैं सोने के लिए टेंट करके कैंपिंग कर सकूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलाउड शायद है नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि जीएम के यहाँ पे चौहान चाहिए उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है। तो ये टेंट है, रात का व्यवस्था इसी में होगा। अंदर आप देख सकते हो सब कुछ आ चुका है, एडजस्टमेंट हो चुका है हमारा। ये है स्लीपिंग बैग, यहाँ पे हमारा केचुआ का
बैग्स वगैरह पावर बैंक सब कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट हो चुका है। 3 लोगों का टेंट है ये, 2 लोगों का है पर 3 लोग सो लेंगे आराम से। अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होने, अभिषेक और मैं। विवेक भाई फ्रेश हो चुके हैं, तो विवेक भाई टेंट का ध्यान रखिए, हम लोग फ्रेश होके आते हैं और इधर ही। हाँ जी यहीं पे और सोते हैं। अनफॉर्चुनेटली दर्शन तो आज नहीं हो पाए, कल सुबह तो ज़रूर होंगे और होंगे। इतना दूर आए हैं तो करके जाएंगे, क्यों भाई? ज़रूर। तो गाइस सो फाइनली हम सब सुबह उठ चुके हैं। कैंपेनिंग रात को हमने जहाँ पे कैंपेनिंग की थी वहाँ से उठ चुके हैं और रात को करीब कुछ देर तक सोनो और रात को कुछ देर तक स्नोफॉल भी हुआ, जिसके कारण से हमारा टेंट के अंदर की तरफ थोड़ा सा पानी भी आप देखोगे तो गीला हो चुका था। अभी फिलहाल ये ध्यान से देखो तो बूंद भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, बट टेंट के अंदर पानी तो नहीं आया, बाहर ही था। और पहली बात तो ये बॉडी बहुत टायर्ड हो चुकी है अब हमारी। सो के हम लोग उठे, अभी विवेक भी फ्रेश हो रहे हैं और अभिषेक लगा है अपनी फोटोग्राफी में। बाय द वे फोटोग्राफी करें क्यों ना। रात को हमने जहाँ पे कैंपेनिंग करनी थी वो ये जगह थी, यहाँ पे करने के लिए कहा गया था हमें। ये जो दोनों के बीच में जगह दिख रहा है आपको, बट हमने परमिशन लिया थोड़ा सा। और कुछ चीज़ें जस्टिफाई नहीं करती कि आप उन्हें कैमरे से देखो, लेंस से देखो, बट अगर मजबूर हो तो क्या करें। बट मेरे सामने की जो ऐसा नज़ारा है, मेरे ख्याल से एक मुर्दा इंसान भी खड़े होकर उसको देखना चाहेगा, और वो ये नज़ारा है हिमालय यार। तो सुबह की ट्रैक शुरू करने से पहले हम सब ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा चाय पानी हो जाए। सो अभी मैं जस्ट एक चाय पिया, एक कप और बिस्किट खाए पार्ले जी का। और अभी हमने एक ऑर्डर दिया है यहाँ पे मैगी बनाने का, तो मैगी का ऑर्डर बन रहा है। हमने ना घर से टेंट लाया था और यहाँ लोगों ने बड़े बड़े टेंट किए थे, बट सच्ची कह रहा हूँ हमारा छोटा सा टेंट था ना, उसने हमें इतनी गर्मी प्रोवाइड की ना, हम तीनों जन बहुत स्टेबली वहाँ पे रहे और हमें रात का फ़र्क नहीं पड़ा -5 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन अब सुबह जब हम उठे उस टेंट से बाहर आए, देखा तो हर जगह स्नो ही स्नो था। बहुत ही हालत ख़राब है, बहुत ही हालत ख़राब है। देखो हम इतने गर्मी, अभी जब सुबह चाय बन रहा है उसके बाजू में बैठे, बट हाथ में कुछ सेंस नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। हम लोग जस्ट किडिंग नोट, एक मजाक की तरह हम जस्ट बाथरूम गए थे और बाथरूम इसलिए नहीं जा रहा था कि धोना पड़ेगा क्योंकि पानी को हाथ लगाना पड़ेगा। पानी और पानी को जैसे हाथ लगा रहे हैं, हाथ एकदम सेंसलेस हो रहा है। जा रहे ऊपर की तरफ हम। ओ भाई, ओ भाई, तो यहाँ पे जो लंगर सेवाएं हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी बेस कैंप के नज़दीकी। यहाँ पे आपको बिना पैसों के लंगर दिया जाएगा। बेस कैंप से हम सब ट्रैक करते करते फाइनली एक वो व्यू आ गया जहाँ पे हम सबको केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। थोड़े से आपको होंगे कि नहीं पता ना, आपको दिखाता हूँ मैं। वो छोटा सा ठीक है, चोटी हमें दिख रही है भाई, और ये है वीडियो भेजा हेलीपैड है। की सर्विस जहाँ से हेलीपैड आपको मिलेंगे। और मंदिर के पीछे भी एक जगह है, बट अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए फॉर्चुनेटली हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो लैंड करता है। और देख रहे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जगह जगह पर आपको हर कुछ कदम की दूरी पे आपको यहाँ पे वॉशरूम मिलेंगे, लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए। अच्छी बात है क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे आपको ये हर जगह मिलना अच्छी बात है। एक तारीख को निकले थे हम लोग मुंबई से। कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे, 2 दिन लग गया, लिटरली 2 दिन। लोगों को घंटे लग रहे हैं, हमको 2 दिन।
नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट बैग और लगेज, क्योंकि हमने हर एक जगह को एक्सप्लोर किया है। और एक्सप्लोर करने के बाद यार वो है केदारनाथ धाम। यार वो है मुक्ति का धाम। ये वो है जहाँ से पांडव को मुक्ति प्राप्त हुई थी भगवान शिव से। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, तो उस युद्ध में हम सब जानते हैं कि पांडव की जीत हुई थी। और उस जीत के बाद भले ही वो खुश थे, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में खेद था, उन्हें एक चुभन थी। उन्होंने कहीं ना कहीं एक पाप किया था। अपने भाई की हत्या के बाद उन्होंने जीता, गुरु हत्या के बाद उन्होंने युद्ध जीता, तो उन्हें यह था खेद कि हमने कहीं ना कहीं पाप किया है और इन पापों से मुक्त उन्हें कोई कर नहीं सकता। इसलिए उन्हें ये एहसास था, उन्हें पता था कि भगवान शिव ही उनके पापों को मुक्ति कर सकते हैं। तो वो सारे लोग जितने भी पांडव थे वो चले गए काशी, और भगवान शिव जहाँ भी देखते कि पांडव आ रहे हैं वहाँ से वो भाग जाते हैं। काशी गए, काशी से भाग गए छुपते हुए। फिर ऐसा सिलसिला चलता रहा और फाइनली वो गुप्त काशी आए। गुप्त काशी में भी जब पांडव आ गए तो वो इस केदारनाथ धाम में आए, इस केदारनाथ की इस जगह पे आए। और उन्होंने जब देखा कि पांडव यहाँ भी आ चुके हैं, तो फिर उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। और जब बैल का रूप ले लिया तो भीम ने क्या किया, अपने दोनों पैरों को फैला दिया, और जितनी भी बैल थी वो सारी की सारी बैल चली गई। और जो भगवान शिव थे जिन्होंने अवतार लिया था बैल का, वो वहीं पे खड़े रहे। तो भीम ने पहचान लिया कि भगवान शिव ही है। और जब वो उनके पास गए तो भगवान शिव ज़मीन में धंसने लगे। तो भीम ने उनकी पूँछ पकड़ लिया उस बैल का जो भगवान शिव थे, और जैसे ही वो पूँछ पकड़े वैसे ही वो ज़मीन में धंसते गए। और धंसते धंसते उनके जो बैल के पीछे का जो रूप होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है ऊपर वाला, वो सिर्फ यहाँ पे रह पाया, वो इस मंदिर में रह पाया। और फिर उस हम से भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग से बाहर आए और उन सभी को मुक्त किया। इसीलिए कहा जाता है कि इन सब में जो सबसे श्रेष्ठ है वो केदारनाथ धाम है, क्योंकि यहीं से स्वयं भगवान शिव ने पांडव की मुक्ति कराई थी। काफ़ी दिलचस्प इतिहास है केदारनाथ मंदिर का। कुछ भी हो यार, यहाँ पे आना वर्थ इट है। और आज यहाँ पे पीएम मोदी आके गए, और कल ये मंदिर पालकी निकलने के बाद ये मंदिर 6 महीने के लिए शायद बंद होने वाला है। डायरेक्टली अप्रैल को खुलने वाला है मंदिर। तो हम सीधे ही इस पालकी के साथ नीचे उतरेंगे और फिर रवाना होंगे अपने घर की तरफ। – 2013 में जब बाढ़ आया था, हम सब जानते कि कौन सी आपदा आई थी केदारनाथ धाम पर। और उस वक्त जो कुछ भी था सब कुछ तबाह हो चुका था। जितने भी रास्ते, जो कुछ भी था, जितने भी रहने के लिए होटल्स थी, वो सारी की सारी चीज़ तबाह हो चुकी थी। सिर्फ एक चीज़ बचा था, वो था बाबा केदारनाथ का मंदिर। और वो बच पाया सिर्फ और सिर्फ इस बड़े से पत्थर के कारण। बाढ़ के समय ये बड़ा सा पत्थर मंदिर के ठीक पीछे आ चुका और पानी साइड से कट गया था, इसलिए मंदिर का कुछ हुआ नहीं। क्या कोई इत्तेफाक ही है कि पत्थर अपने आप मंदिर के ठीक पीछे आ गया? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कुदरत का खेल है कि मंदिर को बचाने के लिए इतना बड़ा पत्थर, चाहता तो कहीं और भी आ सकता था,
यहाँ आ सकता था, वहाँ जा सकता था, पर ठीक मंदिर के पीछे ही आया और इसलिए इस मंदिर को नाम दिया गया है भीमशिला। कहा गया है बहुनी संति तीर्थानि दिवि भूमो रसातले केदार सुदृश्य तीर्थ ना भूतो ना भविष्यति। वैसे तो इस संसार में अनेकों तीर्थ है, परंतु केदारनाथ जैसा तीर्थ ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। भाई साहब, केदारनाथ में खाने की रहने की व्यवस्था इतनी ख़राब है, ख़राब नहीं अच्छी है, पर इतनी मुंह मांगी कीमत है। और इस बीच एक फरिश्ता के घर हम सब आए। फरिश्ता से कम नहीं भाई, क्योंकि जहाँ पे 200, 250, 300 रुपये प्लेट खाना मिल रहा है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ 2 पूड़ी, इतना चावल कि अब 2-3 कवर से आदमी नहीं खा सकते। यहाँ पे एक बंदा अपनी बीवी के साथ अनलिमिटेड खाना दे रहा है 150 रुपये में। उसका प्यार, उसकी इच्छा, उसकी मिठास देखकर मन यही कर रहा है कि उसको 150 की जगह 200 दिया जाए। और वो फैमिली भैया यहाँ पे कोई 200 के नीचे खाना नहीं दे रहा है यहाँ तक सरकार भी। और आपके खाने से ज़्यादा आपका प्यार है। ये दे दो ना हमको। अब क्या करे तो सरकार, तो हम तो लेबर आदमी है ना, मेरे को नहीं पहले लेबर काम कर रहे थे इधर। बाद में लगा कि हमने सोचा अब इतनी भूखे रहते सब, उनको 150 में हो जाएगा तो चलो ठीक है, लगा दिया हमने। अब फिर भी जितना आज मैं सबको खिलाता हूँ अभी तक, फिर भी खिलाऊंगा जितना आदमी आएगा, जिसमें हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन नहीं बहुत बढ़िया, सबको पेट भर लूंगा। खाना से प्यार, आपका प्यार है। ठीक है, चलिए ठीक है। और जो सब्जी है भाई, ऐसे लोग ना पूरे ट्रिप को सक्सेस कर देते हैं। आपको अगर ये केदारनाथ की सीरीज़ अच्छी लगी होगी तो ज़रूर अपना साथ, अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, ट्रैवलिंग सूत्रा।